एक पौधे में कम से कम जो है लगभग 10-10 करेले अभी आ रहे हैं। नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो 1,000 रुपया 1,500 रुपया खर्च करके अगर आपके पास 6,000-7,000 रुपया आ रहा है इनकम में, और इतने सा जमीन से ये, और ये 4 महीने में आपको जितना प्रॉफिट होगा जितना कि आपको गेहूँ और धान में प्रॉफिट होने वाला नहीं है। किसान भाइयों, जब भी आप फार्मिंग करते हैं, जैसे कि धान का हो गया, गेहूँ का हो गया, तो गेहूँ का फार्मिंग जैसे कि मार्च में कटता है। मार्च में कटने के बाद जो है कौन सा सब्जी लगाएं जो कि सबसे कम टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चले जाए। क्योंकि देखिए, धान में आप 1 बीघे से 20,000 रुपया मतलब कि आपके पास आएगा, लागत उसमें जोड़ करके, ठीक है। और गेहूं में भी वही लगभग आता है, तो गेहूं में भी वही 20,000 और धान में भी वही 20,000। तो 1 बीघे से आप 1 साल में 40,000 रुपया आपके पास आ रहा है। अगर उसमें लागत जोड़ा जाए तो कम से कम 15,000 तो जरूर लागत होगा उस 40,000 में। तो 1 बीघे से कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको पता चल गया होगा। अगर आपको फार्मिंग लाइन में करियर बनाना है, आपको देखिए, मैं मछली पालन भी करता हूँ, आपको दिखता होगा, और मैं वीडियो भी डालता हूँ मछली पालन का। अगर आपको फार्मिंग लाइन में करियर बनाना है अच्छे से, तो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना होगा। अगर मछली पालन ही कर रहे हैं तो सिर्फ मछली पालन से ही आपका घर बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है। क्योंकि देखिए, मछली पालन जो है वो 7 महीने में और 1 साल में हार्वेस्टिंग होता है, और साल में 1 साल में 7 महीने में आपके पास इनकम आता है। जो भी इनकम हो आपका, वो 7 महीने में और 1 साल में इनकम होता है। और धान और गेहूं का जो आप फार्मिंग करते हैं, उससे मुश्किल से आपका घर चलता है। लेकिन एक अच्छे तरीके से अपना घर चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो करना ही पड़ेगा। जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा तब तक भैया कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए किसानों को, जैसे कि मैंने थंबनेल में बोला है कि गेहूं कटने के बाद वो कौन ऐसा सब्जी है जो कि आप लगा करके कम टाइम में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम, कम टाइम में आप जो है वो इनकम का एक ज़रिया बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मैंने बताया कि धान अगर गेहूं से 40,000 रुपया आ रहा है, तो अकेले अगर आप सब्जी का फार्मिंग करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, तो अकेले वो आपको 1 बीघे से 50,000 रुपये तक का प्रॉफिट देगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास वैसा ज़मीन है, जगह है, तो आपको करना चाहिए। देखिए, अगर इसमें आपको करियर बनाना है तो एक ही तरीके से इनकम जो आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं होना है। मैंने आपको बताया ही कि मछली पालन 7 महीने का कल्चर है, ये 7 महीने में आपके पास पैसा आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर अल्टरनेटिव इनकम भी करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और ये दिख रहा आपको कि ये मेरा छोटा सा करेली का बाग है, ये मैं लगाया हूँ। इसमें लगभग 70 के आसपास जो है पौधा है। और इस पौधे से देखिए, मैं मतलब सीखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। कर्मठ आपको बनना ही पड़ेगा। जब तक आप कर्मठ नहीं बनिएगा तब तक भैया इस लाइन में आना वो एकदम बेकार है। जब तक आप कर्मठ खुद से अगर करने का दम है तो आप आ सकते हैं। अगर खुद से करने का दम नहीं है तो फिर मत आइएगा इस लाइन में। क्योंकि इस लाइन में आपको कर्मठ बनना ही पड़ेगा। धूप, बारिश, पानी थोड़ा सा आपको भी सहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा वो सब्जी है जो कि आप फार्मिंग करके कम टाइम में गेहूं और धान से भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, मात्र 3 से 4 महीने में। देखिए, खीरा ऐसा है कि खीरा जब आप लगाते हैं, सीडलिंग करते हैं, तो वो 45 दिन के बाद जो है हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और ये 1.5 महीने तक के आसपास जाता है। तो ये लगभग 3-3.5 महीने के आसपास का कल्चर है आपका ये खीरा का। और वैसे ही ये आपका करेला आपको दिख रहा होगा, जो ये करेला का भी कल्चर लगभग वही 4-4.5 महीने तक का होता है। तो हमारे पास टाइम मिल जाता है आराम से। अब किस चीज़ का टाइम मिलता है कि जैसे कि गेहूं का कटाई हुआ, गेहूं का कटाई होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास टाइम मिल जाता है कम से कम 3 से 4 महीने का। 1 महीने पहले ही आप जो है सीडलिंग कर दें प्रो ट्रे में। प्रो ट्रे में सीडलिंग करने के बाद 1 महीने तक आप रखिए। 1 महीने के बाद ही होता है कि लगाना है पौधे को मिट्टी में। तो जब तक गेहूं नहीं कटा है तब तक आप उसके 1 महीने पहले तक लगा दीजिए। जैसे ही गेहूं कटा उसके बाद फिर इसको आप जो है खेत में, अपने खेत में जाके मतलब कि डंपिंग कर दीजिए। इसके करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप 3 महीने तक, 4 महीने तक आराम से लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, धान का भी बोआई अगर होता है तो धान का जो आप बोआई करते हैं तो उसको भी 1 महीने तक रखना होता है पहले, उसके बाद ही उसको लगाया जाता है। सब मतलब खेत में पहले उसको एक खेत में ही बोया जाता है, फिर सारे खेत में धीरे धीरे उसको लगाया जाता है। तो धान का भी प्रोसेस ऐसे ही है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम मिल जाता है कि 3 महीने 4 महीने आपके पास आराम से टाइम मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास 3 महीने 4 महीने का टाइम है
तो आराम से आप खीरे का फार्मिंग करके 1 बीघे से कम से कम अगर आप मतलब कि नेट वेट नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी आप जैसे कि ज़मीन पे ही सीधा करना है, तो अगर आप ज़मीन पे भी कर रहे हैं ना तो कम से कम 50,000 का तो इनकम होना ही होना है खीरे से 1 बीघा से। और करेले का हो गया, करेले का भी अच्छा खासा रेट रहता है। अभी हमारी तरफ 60 रुपये करेले का रेट है, आपकी तरफ क्या है कमेंट करके बताइएगा। और रही बात कि ये खीरे का भी अभी लगभग 25 से 30 रुपये रेट है, आपकी तरफ क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो आराम से आप कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसमें क्या खर्चा किया हूँ मैं, कुछ नहीं किया हूँ। 350 रुपये का 20 ग्राम मतलब वो बीज मंगाया था, वो लगाया। उसके बाद फिर जो है इसमें थोड़ा सा वही एक बारी बेसल डोज में DAP डाला हूँ, और एक बारी अभी जब फ्लावरिंग हो रहा है तो कीटनाशक का यूज किया हूँ। इसके पहले कुछ नहीं यूज किया हूँ, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। टोटल 70 गाछ है, 70 पौधे हैं। अगर एक पौधे से अगर अभी भी अब मैं जैसे देखता हूँ अभी भी कि एक पौधे में कम से कम जो है लगभग 10 करेले अभी आ रहे हैं। नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, अभी इस 8वां वहाँ नीचे है। तो एक ही करे अभी भी अब मतलब कि 10 फल है अभी पौधे में, और ये लगभग 3 महीने आराम से चलेंगे। तो एक पौधे से कम से कम 30 फल तो ज़रूर हमारे पास आएंगे। एक फल का अगर मतलब वज़न 100 ग्राम भी है तो आराम से मतलब 3 kg आना ही आना है। तो 3 kg आएगा ही एक पौधे से। अगर 70 पौधे आपके पास हैं तो 2 कुंटल से 2.5 कुंटल आराम से आएगा। खर्च क्या है इसमें, कीटनाशक का 500 रुपये का आसपास प्राइस है, और आपका ये बेसल डोज 100 रुपये के आसपास। अभी जो कुछ और चलाना हो सकता है तो मान के चलते हैं ना कि 1000 रुपया खर्च करना है इसमें। 1000 रुपया खर्च करके हमारे इधर करेली का रेट भी होलसेल में 30-35 रुपये जा रहा है, और मार्केट में जो बिक रहा है वो 60 रुपये। तो अब बताइए कि तो 3000 रुपया भी कुंटल अगर जाएगा, 3000 रुपया कुंटल, तो आराम से आपको 2.5 कुंटल, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 3 कुंटल तो ज़रूर होगा, इससे तो कम होगा नहीं। क्योंकि जैसा हमारा पौधा है आपको दिखिए क्या स्वस्थ पौधा है, बढ़ते जा रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि पौधे का जो मोटाई है ये देखिए, बहुत अच्छा पौधा है, स्वस्थ पौधा बहुत है। तो अगर ऐसे ये 3 महीने तक रहा तो ये बात तो पक्की है भैया कि ये 3 कुंटल देगा। तो कम से कम 3000 रुपया अगर क्विंटल जा रहा है, और 3000 क्विंटल से आप 3 क्विंटल का जोड़ लीजिए तो 9000 रुपया। आप इसमें 1500 खर्चा कर दीजिए, और थोड़ा बहुत दवाई डाल दीजिए इसमें, थोड़ा बहुत कीटनाशक का हो गया, बेसल डोज में तो थाई DAP, अभी इसमें और एक्स्ट्रा कुछ डाल दीजिए पौधे के पास दवाई, जो कि अच्छा मतलब कि फल दे, लंबा टाइम तक फल दे। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, और अच्छे से मतलब कि ये ग्रोथ करेगा और अच्छा फल देगा। तो जब अच्छा फल रहेगा तो ये 3 महीने तक आराम से चलना ही चल रहा है इसको, क्योंकि इसका थोड़ा सा रहता है लंबा टाइम, ये 4 महीने तक भी चल जाएगा। तो 1000 रुपया 1500 रुपया खर्च करके अगर आपके पास 6000-7000 रुपया आ रहा है इनकम में, और इतने सा ज़मीन से, ये क्या है 70 पौधा लगाया है, 70 पौधा में 1 कट्ठा भी नहीं जाने वाला है, 1 बिस्वा भी नहीं जाने वाला है। आधा कट्ठा भी होगा या नहीं होगा पता नहीं जी। मेरे को तो लगता है यहाँ से जाऊँगा वहाँ तक तो 15 से 20 कदम होगा। एक लाइन उधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, तो 3 लाइन है, 3 लाइन इधर। तो 3 लाइन में 70 पौधे लगाए हुए हैं, और मात्र मतलब कि बहुत कम जगह में, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप बड़े स्केल पे कीजिएगा, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और ये 4 महीने में आपको जितना प्रॉफिट होगा, जितना कि आपको गेहूँ और धान में प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इसीलिए इस लाइन में भी आप आ सकते हैं। मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ खुद को कि इस लाइन में लाया जाए, क्योंकि मछली पालन का जो इनकम है वो 7 महीने में एक बार आता है। धान का भी एक लिमिटेड इनकम है, गेहूं का भी एक लिमिटेड इनकम है, लेकिन इसका भैया कोई लिमिटेड नहीं है। ये अच्छा हुआ तो बहुत देगा, और थोड़ा सा कम भी हुआ फिर भी ये देगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें खर्च नहीं है। मछली पालन में एक मछली को मतलब कि बड़ा करने में 70 रुपये खर्च होता है, और मेरे को तो लगता है कि इसमें अगर 700, 800, 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ और मेरे को 5-6 हज़ार मिल रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें। 1500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, अगर इसमें 6-7 हज़ार रुपया मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। खेत जोताई करने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी पैसा लगता है और ना टाइम लगता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा इनकम भी होना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और सक्सेसफुल फार्मर बनाने के लिए। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।